नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुमोना क्लासेस पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथिली शरण गुप्त और उनकी नारी भावना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आधुनिक काल की शुरुआत के साथ ही जो है भारतेंदु, जैसे ही हमारा साहित्य में आधुनिक काल शुरू होता है तो उसमें जो सबसे पहला युग आता है वो है भारतेंदु का आता है। फिर द्विवेदी युग आता है, ठीक है। फिर छायावाद आता है, फिर उसके बाद आता है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो कौन से युग में आते हैं? द्विवेदी युग में आते हैं, ठीक है। तो द्विवेदी युग में हम जो है मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम। मैथिली शरण गुप्त जिन्हें राष्ट्रीय कवि का भी दर्जा प्रदान है, ठीक है। ये उनकी बड़ी ही प्यारी कविता है। अगर आप कभी भी जीवन में निराश महसूस कर रहे हो स्वयं को, तो आप ये कविता पढ़ लीजिए। बहुत ही प्यारी कविता है। कहते हैं गुप्त जी, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना को अच्छी तरह से समझना है तो हमें उनकी इन रचनाओं के बारे में भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी इन्हीं रचनाओं के माध्यम से जो है हम उनकी नारी भावना को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यशोधरा, साकेत, भारत भारती, हिडिंबा, जैमिनी, ठीक है। तो जो मैथिली शरण गुप्त थे वो स्त्री जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि थे, ठीक है। जहाँ रीतिकाल में नारी की स्थिति को भोग्य मात्र समझा जाता था, वहीं ठीक है वहीं द्विवेदी युग में स्त्री को लेकर जो धारणा थी सभी लोगों की या कवियों की, वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी दोस्तों। समाज सुधार के लिए 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन चलाए गए थे उसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थे। इन आंदोलनों और राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद आदि समाज सुधारकों ने स्त्री की सामाजिक परिस्थिति का डटकर विरोध किया। साहित्य इतिहास में मध्यकाल के बाद रीतिकाल में नारी की स्थिति भोग्य मात्र ही बनकर रह गई थी, जिसका तीव्र विरोध राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान हमें दिखाई पड़ता है। बात करें अगर हम आगे, तो व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना ने भी नारी स्वतंत्रता की भावना को बल दिया, ठीक है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना थी, इस भावना ने भी जो है नारी स्वतंत्रता की भावना को बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी जो थी, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में नारी भी पुरुष के समकक्ष बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी। इस भावना को बल मिला। नारी के बारे में बदले हुए इस विचार का मैथिली शरण गुप्त पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो गुप्त जी के सभी नारी पात्र जो हैं वो समाज के विशेष श्रवण वर्ग से भी आए हुए हैं। यानी कि गुप्त जी की जो नारी भावना है ना दोस्तों, गुप्त जी की जो नारी भावना है, मतलब गुप्त जी ने अपने रचनाओं में जिन नारियों का उल्लेख किया है, जिन स्त्रियों के बारे में उन्होंने लिखा है, तो गुप्त जी की जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, वो स्वाभिमानी हैं, स्वावलंबी हैं, नायिका पदस्थान, यानी कि इन्होंने अपनी सभी रचनाओं में जो नारी हैं उनको एक नायिका का स्थान दिया है। आप अगर साकेत को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसका जो नवम सर्ग है, साकेत का नवम सर्ग है, वो उर्मिला के ऊपर है, पूरी तरह से उर्मिला के ऊपर केंद्रित है। या आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी कृति साकेत है वो पूरी तरह से उर्मिला के ऊपर ही केंद्रित है। उर्मिला को नायिका मानकर उन्होंने ये उपन्यास या ये कृति जो है रची है। मतलब इसमें इन्होंने राम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है जितना उर्मिला को दिया है, ठीक है। क्योंकि उर्मिला ने मतलब 14 साल का वनवास सिर्फ राम, लक्ष्मण और सीता ने नहीं काटा था, बल्कि उर्मिला ने भी काटा था, है ना। बिना अपने पति के वो रह रही थी राजमहल में, है ना। मतलब कितने ही विरह साधना से वो गुजर रही थी। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली ही कि उर्मिला के बारे में कहीं नहीं मिलता, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने उन स्त्रियों के बारे में लिखा जो समाज में उपेक्षित रहीं, जिन्हें समाज में स्थान नहीं मिला, या यूँ कहा जाए कि जिन्हें अधिकतर कवियों की कलम ने नहीं रचा, तो उसको मैथिली शरण गुप्त ने जो है अपने काव्य में उनको स्थान दिया और एक नायिका का पद स्थान दिया, ठीक है। और उनकी जो स्त्रियां हैं वो जागरूक नारी हैं। वो मध्यकाल की तरह विरह में नहीं घुली रहती,
रोती नहीं हैं, ठीक है। उनकी नारियाँ इन सब से आगे निकल कर काफ़ी हद तक चीज़ें करती भी हैं, ठीक है। और उनकी नारियाँ जो हैं वो विरहणी नहीं हैं। नारी पात्र जो हैं इनकी मैथिली शरण गुप्त की, वो अधिकतर सवर्ण वर्ग से आई हैं, यानी कि उच्च वर्ग से। जैसे कि आप देखोगे साकेत में हम किसकी बात कर रहे हैं, कैकेयी की, यशोधरा की, है ना, और उर्मिला की, सीता की। सॉरी, यशोधरा इसमें नहीं आएंगी साकेत में। और इनकी जो एक और कृति है यशोधरा, उसमें हम पढ़ेंगे यशोधरा के बारे में, है ना। हिडिंबा में हिडिंबा के बारे में। तो इस तरीके से इन्होंने अपने भारत भारती जो कृति उसमें रची है, उसमें भी इन्होंने विष्णुप्रिया, ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, विष्णुप्रिया के बारे में, शकुंतला के बारे में, और राधा के बारे में, उर्मिला के बारे में, इन सब का भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो जो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, उनकी जो नारी के प्रति दृष्टिकोण था, उनका नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण था, और नारी के प्रति वो सम्मान भाव भी रखते थे, ठीक है। नारी के प्रति बहुत सहानुभूति थी उनकी, सम्मान भाव भी था उनका, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण था। मतलब लोग समाज में जिस तरह से नारी को देखते थे उपेक्षिता के तौर पर, ये उनको इस तरीके से नहीं देखते थे। इनका दृष्टिकोण ही अलग था। ये चाहते थे कि नारी सब मतलब समाज में एक स्वतंत्र व्यक्ति के तरह रहे, कि उनका भी एक अपना अधिकार है, वो भी एक मनुष्य है। इस आधार को मानकर वो नारी को बारे में सोचते थे और उनके बारे में लिखते थे। जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो नारी जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, लेकिन उनके सभी नारी पात्र समाज के उन विशेष वर्ग से आए हैं। उनकी लगभग नारी पात्र ऐसी हैं जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो सभी उपेक्षिता हैं। नारी चित्रण के माध्यम से इनके दुख दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से गुप्त जी समाज में नारी की स्थिति को बदलना चाहते थे। मतलब इन्होंने उन स्त्रियों के बारे में लिखा जिनके पति उन्हें छोड़कर चले गए। जैसे आप उर्मिला को ले लीजिए, यशोधरा को ले लीजिए, शकुंतला को ले लीजिए, है ना। तो इन सब के दुख दर्द के, इन सब की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से जो है इन्होंने समाज में नारी की स्थिति को बदलना चाहा है। मतलब उस टाइम पे मतलब जो इन स्त्रियों की जो विरह वेदना थी, उन गुप्त जी ने इन स्त्रियों की विरह वेदना को उनसे ऊपर दिखाया है, उनको एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से रचा है ना। जैसे कि आप देखेंगे साकेत का जो नवम सर्ग है ना, उसमें जो केंद्रीय चरित्र है उर्मिला, ठीक है। साकेत का जो, हम ऊपर ही चल के बात कर लेते हैं। तो ये जो साकेत है, ये जो साकेत है इसका जो नवम सर्ग है ना, इसका जो नवम सर्ग है उसमें जो है उर्मिला के बारे में है। तो उर्मिला जो है उसमें केंद्रीय चरित्र है, और इसमें उन्होंने गुप्त जी ने उसकी विरह वेदना का चित्रण किया है। शुरुआत में तो अगर थोड़ी सी हम साकेत की बात करें तो साकेत का जो नामकरण है वो उर्मिला उत्पात था। मतलब पहले साकेत नाम नहीं था, पहला इसको हम उर्मिला उत्पात बोलते थे, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर साकेत किया गया था। साकेत पूरा करने में जो मैथिली शरण गुप्त कवि हैं उनको पूरे 16 वर्ष लगे थे। साकेत का केंद्र बिंदु तो आपको पता ही है कि उर्मिला है, जो मूल राम कथाओं में एक उपेक्षित पात्र की तरह ही चित्रित हुई हैं। तो गुप्त जी जो हैं उर्मिला की व्यथा को, उसकी विरह वेदना को, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता को उन्होंने इसमें लिखा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से उर्मिला के प्रभावित थे। साकेत में उर्मिला के चरित्र को गुप्त जी ने स्वाभिमानी, जागृत, शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है, जो सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा शक्ति भी देती है। सीताहरण और शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग को हनुमान सुनाते हैं, तब साकेत के सभी निवासी रावण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं और सीता को कारागार से युक्त करके शत्रुघ्न प्रजा को रावण की लंका लूटने का आदेश देते हैं। तब उर्मिला माथे पर सिंदूर लगा, हाथ में माला लेकर दुर्गा का वेश धारण करके गरजती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है और तेजस्वी वाणी में घोषणा करती है, नहीं नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना, भले सिंधु में वहीं डुबोना, जाते हो तो मान हेतु तुम सब जाओ, विंध्य हिमाचल भाल भला, झुक जाए धीरो, चंद्र सूर्य कुल कीर्ति, कला रुक जाए ना वीरो। मतलब वो यहाँ पे अपनी सेना को जो है मोटिवेट कर रही है, कह रही कि तुम जा रहे हो, है ना, भले तुम यहाँ से जा रहे हो लेकिन इस पापी को यहाँ पे ना लाना, भले तुम उसे उस वहीं सिंधु नदी में डुबो देना। इस तरीके की वो बातें कह रही हैं उनको। तो उर्मिला के अलावा साकेत में सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी, सीता, कौशल्या आदि जितने भी नारी चरित्र हैं
उनके व्यक्तित्व में भी गुप्त जी ने मतलब युग के अनुसार नई उद्भावनाएं की हैं। गुप्त जी की साकेत की मंत्रा जो कहती है, मतलब अगर आप पढ़ेंगे तुलसीदास में तो साकेत की मंत्रा कुछ और ही कहती है वो, लेकिन सॉरी, जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखी उसकी मंत्रा तो कुछ और ही कहती है, लेकिन गुप्त जी की जो साकेत की मंत्रा है वो कहती है, दंड दे कुछ भी आप समर्थ, कहा क्या मैंने अपने अर्थ, समझ में आया जो कुछ मर्म, उसे रहना था मेरा धर्म। क्योंकि मंत्रा ने जो जो बातें बोली उसी की वजह से जो है राम वनवास भी चले गए थे। तो वो कहती है कि आप जो चाहें मुझे दंड दे दीजिए, ठीक है, मैंने अपने अर्थ में जो समझा मैंने वो बातें कह दी, जो मुझे समझ में आया उसका मर्म मैंने आपको बता दिया, और ये सब कहना मेरा धर्म था क्योंकि मैं तुम्हारी दासी हूँ। एक तरह से वो ये बात कह रही हैं। तो गुप्त जी जो हैं उन्होंने कैकेयी के द्वारा भी पश्चाताप के बोल भी बुलवाकर उनके पापों को धो डाला है। तो यहाँ पे कैकेयी कहती हैं साकेत में कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। यानी कि वो अपने बारे में बता रही कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया जिसकी वजह से राम को वनवास जाना पड़ा, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, मतलब सीता का भी अगर वो वनवास नहीं जाते तो सीता का भी हरण नहीं होता। तो वो कह रही कि भले ये पूरा त्रिलोक मुझ पर थूके, थूक भी सकता है ना, जिसको जो कहना वो कहे, कोई क्यों चूके, भले ही युग युग ये चलता रहे, हर युग में मेरी कहानी याद रखी जाएगी कि मेरी जैसी भी एक अभागिन माँ थी, रघुकुल में मेरी जैसी भी एक अभागिन रानी थी जो अपने ही पति को खा गई, अपने ही बेटे को उसने वनवास भेज दिया। तो वो ये सारी बातें यहाँ पे कहना चाह रही हैं। तो अब हम बात करेंगे यशोधरा की, कि यशोधरा की क्या कहानी है। साकेत की तो हमने पढ़ ली कि साकेत की क्या कहानी थी, उर्मिला पर केंद्रित है, उसमें सभी स्त्रियों ने क्या क्या बातें कही हैं। तो अब यशोधरा की बात करें तो इसमें गुप्त जी ने गौतम बुद्ध, राहुल तथा यशोधरा की कथा को आधार बनाकर यशोधरा को जीवंत किया है। यशोधरा पर तत्कालीन नारी जागरण का प्रभाव और भी ज़्यादा और मुखर रूप से दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हजारों स्त्री पुरुष घर बार का मोह छोड़कर कूद पड़े थे। व्यक्तिगत सुख दुख को उन्होंने भुला दिया था। इसी प्रकार सत्य की खोज में गौतम बुद्ध पत्नी बच्चे को रात में सोते छोड़कर अचानक एक दिन घर से निकल गए थे। तो ऐसी स्थिति में गुप्त जी की यशोधरा पर इसका जो असर हुआ उसे वे इस प्रकार व्यक्त करती हैं। जब जो यशोधरा जी हैं, जब गौतम बुद्ध जो हैं यशोधरा को छोड़कर चले गए थे आधी रात में सोता हुआ, तो यशोधरा जो हैं वो अपनी सखी से कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी, वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या, मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मतलब वो यहाँ पे कह रही कि मेरे स्वामी जो है वो आधी रात में मुझे मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर चले गए, सिद्धि के लिए गए, चलो ठीक है, ये मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए, बस यही मुझे बात जो है बहुत व्याघात करती है मेरे हृदय पर। मतलब मुझे बहुत बुरी जो लगी बात वो ये लगी कि वो चोरी चोरी गए, कम से कम एक बार तो वो मुझसे कह कर जाते। लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो मुझसे कह के जाते तो मैं उनके पथ की बाधा बन जाती, है ना। तो यहाँ पे वो बात जो है गुप्त जी यशोधरा के माध्यम से कहलवाते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि ये बात वह नारी ही कह सकती है जो जागरूक हो, जिसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास हो और जो सिद्धि के महत्व को समझती हो, अर्थात समाज से जिसका सीधा संबंध है, जो सोचती समझती और जीवन में पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर सारे बोझ उठाने के लिए तैयार हो। इसके आगे भी जब गौतम के जाने के संदर्भ में बातचीत होती है तो यशोधरा अपने परिपक्व व्यक्तित्व का परिचय देती है। जब गौतम बुद्ध दोबारा से इधर की साइड जहाँ वो रहते थे वहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो वो कहती हैं यशोधरा अपने पिता से कि तात सोचो, क्या वे इसी अर्थ हैं, खोज हम लाएं उन्हें, क्या वे असमर्थ हैं। कहते हैं कि हम क्यों जाएं उन्हें खोजने के लिए, क्या वो असमर्थ हैं, क्या वो खुद नहीं आ सकते यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे कहती हैं। यशोधरा के विरहणी व्यक्तित्व में उसका मातृत्व भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए गुप्त जी ने उसके मातृत्व रूप को, पुत्र वधू के रूप को उसके विरहणी व्यक्तित्व के साथ साथ विकसित किया है। यशोधरा, उर्मिला, सीता आदि जितनी भी गुप्त जी के नारी पात्र हैं वे विरही होकर भी मध्यकालीन विरहणियों की तरह से
दीन दुनिया भूल कर जार जार आंसू नहीं बहाते, बल्कि विरह का दुख उन्हें द्रवित करके जगत के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है और वे कर्मठ बनकर जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं। साकेत में सीता का चरित्र भी इसी प्रकार से विकसित हुआ है। हालांकि गुप्त जी की सीता तुलसीदास की सीता से प्रेरित और प्रभावित है, किंतु गांधी युग में रचित होने के कारण, क्योंकि जो तुलसीदास थे, जो मैथिली शरण गुप्त है, उनके ऊपर गांधी जी का भी प्रभाव बहुत था। और जिस टाइम में वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, है ना, उस टाइम पे गांधी जी भी थे। तो गांधी जी के युग में रचित होने के कारण वे स्वदेशी आंदोलन के वातावरण में रंगी हुई हैं। इसलिए तुलसी की सीता जहाँ सामंती माहौल की ऐसी नारी के घेरे में मानवी का अभिनय करती हैं, वहाँ गुप्त जी की सीता स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति बनने लगती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति वह है जहाँ वह पत्नी, प्रेमिका, माँ, बहन के रूपों के साथ साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। इसलिए गुप्त जी की सीता का कहना है, मतलब यहाँ पे जो गुप्त जी हैं, उन्होंने सीता जी को जो है एक स्वाभिमानी, स्वावलंबी चित्रण किया है। तो उनकी सीता कहती है कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल, स्वास्थ्य सूची फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनुजात सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन आया। मतलब जब वो चित्रकूट में रह रही होती हैं, कुटिया बनाकर अपनी एक, तो वो उसी कुटिया को अपना राजमहल बना लेती हैं और वहाँ पर खुद से ही सारा काम करती हैं, अपने बच्चे तक को भी पालती हैं, लकड़ी काट कर लेकर आती है। तो तब वो ये बात कहती हैं कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। तो जो गुप्त जी हैं, वो आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं। इसलिए उन्होंने नारी के प्रति एक प्रगतिशील दृष्टिकोण रखा है। वो नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं। वो कहते हैं कि अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि नारी के प्रति सम्मान भाव भी प्रकट करते हैं और सम्मान भाव प्रकट करते हुए ये कहते हैं, नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोत स्वाति, हाँ देव, नारी जाति की कैसी यहाँ है ये दुर्गति कि वो स्त्री जो अपनी सुख शांति को भी त्याग कर अपने घर परिवार को सुखी रखती है, लेकिन फिर भी समाज में उसकी ये कैसी दुर्गति हो रही है ना। वो स्त्री जो अपना पूरा जीवन अपने पूरे परिवार के प्रति न्यौछावर कर देती है ना, जिसके आंचल में दूध है और आंखों में पानी है, लेकिन कोई उसको ये उसकी आंखों का पानी कोई नहीं देख पाता है। तो वो ये सारी बातें जो है कह रहे हैं। तो जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जिन नारी पात्रों के त्याग को उपेक्षित कर दिया था इतिहास में, द्विवेदी युग के कवियों ने, विशेषकर मैथिली शरण गुप्त ने, उन्हें अपने काव्यों में नायिका का स्थान देकर अंधेरे से बाहर भी निकाला और नए सिरे से उनका मूल्यांकन किया है। जैसे कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, कृष्ण की प्रेयसी राधा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा ऐसी प्रमुख नारियां हैं जिन्हें इस काल में पहली बार न्यायोचित बर्ताव मिला। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत का नवम सर्ग उर्मिला को समर्पित किया, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें उर्मिला कहती हैं, सजनी रोता है मेरा गान, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी तान। यानी कि मैं इतनी विरह में हूँ, मैं रो रही हूँ, लेकिन जो मेरा प्रियतम है वो मेरे इस चीज़ को नहीं सुन पाएगा, वो मुझसे इतना दूर है। और जो साकेत का 8वां सर्ग है, जिसमें केकई के प्रति संवेदना भरी है, इसमें केकई का हृदय परिवर्तन और पश्चाताप को भी दिखाया गया है। इसमें जो केकई है वो कहती हैं, सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत जैसा भाई। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि निश्चित रूप से जो गुप्त जी की नारी चेतना है, नारी चेतना पारंपरिक नहीं है। नारी को वो शिक्षिता, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी देखना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी सक्रिय भूमिका के पक्षधर भी थे, किंतु यह सब परिवर्तन गृहिणी के रूप में उसकी पारिवारिक भूमिका को हटाकर वे नहीं चाहते थे। यहाँ पर भी गुप्त जी की अतीत मूलक सुधारवादी दृष्टि सक्रिय दिखाई पड़ती है। अगर दोस्तों हम मोटी मोटी बात करें तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं, वो
मतलब चाहते तो थे कि स्त्री जो है, जो नारी है, वो आगे बढ़े, ठीक है, अपना स्वतंत्र विकास करे, स्वाभिमानी रहे, स्वावलंबी रहे, ठीक है, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते थे कि जो पारिवारिक मूल्य हैं उसके गृहिणी के रूप में वो भी साथ में बने रहे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह इकाई समझ में आई होगी। थैंक यू।